नमस्कार दर्शकों, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के इस वीडियो का टॉपिक है जैन धर्म के ऋषि मुनि कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। इसी टॉपिक को लेकर हम दो संतों के अलग अलग विचारों को जानेंगे। जैन धर्म के प्रवक्ता प्रमाण सागर जी महाराज जी के विचारों को हम जानेंगे। दूसरी तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों को भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रमाण सागर जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार जो जैन धर्म से हैं। फिर इसके बाद जानेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। गुरुदेव ये जैनियों के हिसाब से है। हमसे किसी ने पूछा तुम्हारे जैन मुनि वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं। जंगल में रहने और समाज में रहने के बीच जो समय में परिवर्तन आया है, तो क्या मुनियों को नहीं बदलना चाहिए? मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल तुम्हारा नहीं, बहुतों का और इस सवाल का उत्तर हर जैनी के पास होना चाहिए। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज आप कपड़े क्यों नहीं पहनते। मैंने उससे उलटकर पूछा आप कपड़े क्यों पहनते। थोड़ा शक पकाया। हमने आप कपड़े पहने क्यों पहने। कुछ बोलते नहीं बना। बोले जब पैदा हुए थे तो पहने। बोले नहीं महाराज। अरे तब क्या स्थिति थी, कोई पहना दिया तो पहना दिया, नहीं पहना है तो ऐसे ही घूमते थे। बोले कोई फर्क पड़ता था। बोले नहीं महाराज उस समय कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई विकार भी नहीं था। बोले आप अगर आपके कपड़े उतार दे तो एकदम झेप गया। बोले महाराज अब तो ये हो नहीं सकता। बोले क्यों। बोले महाराज अब लज्जा भी है, संकोच भी है, विकार भी है। तो हमने कहा आपने शरीर पर जो कपड़ा पहना है अपने विकारों को छिपाने के लिए पहना है ना। बोले हाँ महाराज पहना है। हम बोले तुम्हारे अंदर विकार है, बहुत सारी चीजें छिपाने लायक है, इसलिए तुम्हें कपड़े की जरूरत है। हमारे अंदर कोई विकार नहीं, हमारे पास छुपाने का कुछ नहीं, इसलिए हमें कपड़ा पहनने की भी जरूरत नहीं। दिगंबर मुनि निर्विकार है, इसलिए उसे वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। फिर मैंने उसे पलट करके कहा किसने कहा कि हमने कपड़ा नहीं पहना, हम कपड़े पहने। किसने कहा कि हम कपड़ा नहीं पहने, हम कपड़ा पहने। आपको भ्रम है कि हम बिना कपड़ा के हैं। महाराज कुछ दिख तो नहीं रहा। बोले देखोगे तो दिखेगा, इन आंखों से नहीं दिखेगा, मेरे कपड़े अलग है। बोले क्या। बोले हम नग्न नहीं, हम दिगंबर हैं। नग्न तो भोगी विलासी भी होता है, नग्न और दिगंबर में बहुत अंतर है। जो भोगी विलासी हो नंगा है, और दिगंबर जिसने दिशाओं को अंबर यानी वस्त्र बना लिया है। तुम्हारे वस्त्र तंतुओं के बने हैं और हमारे 10 वस्त्र दिशाओं के, हमने दिशाओं को ओढ़ लिया। तुम्हारे कपड़ों का एक माप है, हमारे वस्त्र अमाप हैं। तुम्हारे कपड़ों को रोज धोना पड़ता है, गंदे होते हैं, मैले होते हैं, फटते हैं। हमारे वस्त्र को धोने की जरूरत नहीं है, वो एक बार पहन लिया, प्रकृति ने पहना करके भेजा और आज तक है, जीवन के अंतिम क्षण तक रहेंगे। तुम्हारे कपड़े का उल्टा सीधा भी होता है, पर हमारे वस्त्र का न कोई उल्टा है न सीधा है, अपितु दुनिया में जितने उल्टा सीधा करने वाले हैं उन सबको हम लोग उल्टे से सीधा करने का काम करते हैं। यहां कोई उल्टा सीधा का काम नहीं। जहां तक सवाल है कि आज समाज में रहते हुए इस चर्या में बदलाव ठीक है। साधु जब एकाकी विचरण करता था तो उसका कोई जनसंपर्क नहीं, जनापेक्षाएं नहीं, उस हिसाब से परिवर्तन आता है। लोग कहते हैं कि आज आप माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं तो एक वस्त्र का भी प्रयोग कर ले। माइक्रोफोन का प्रयोग होता है धर्म की प्रभावना के लिए, इससे बहुजनों को लाभ मिलता है, इसलिए उपयोग करते हैं। आप लोग लगा देते हैं, हम लोग ना नहीं करते हैं। पर ये देख करके हम वस्त्र नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि वस्त्र का खंड लेना यानी 100 झमेला पालना। कहते हैं फास तनिक सी तन को साले, चाह लंगोटी की दुख वाले। वो आते ही पूरी गृहस्थी आएगी। आप कह सकते हो महाराज वो हम प्रोवाइड करेंगे, इसमें कोई झमेला आपके पास नहीं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि दिगंबरत्व हमारा वेश नहीं, हमारी साधना है। दिगंबरत्व हमारा वेश नहीं, हमारी साधना है। केवल कपड़े उतार देने का नाम दिगंबर नहीं है। कपड़े उतारने के बाद निर्विकार और सहज स्थिति में बने रहना, यह दिगंबरत्व है, जो कपड़ा स्वीकारने से नहीं होगा।
इसलिए इस साधना में, इस चर्या में कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं। इसमें हम कंप्रोमाइज कैसे करेंगे? यहां किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। यह हमारा सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक रूप है। और फिर मैंने उससे पूछा, आप इतनी देर से मेरे पास बैठे हो, आपको क्या अनुभव हो रहा है? किसी साधु के पास बैठे हो या किसी नंगे के पास बैठे हो? दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज माफ करें, आपके पास बैठने के बाद लगता नहीं कि हम किसी नग्न के पास बैठे हैं, ये लग रहा है कि किसी ऊर्जावान साधु के पास बैठे हैं। यही दिगंबरत्व का गौरव है, यही दिगंबरत्व की महिमा है। इसे आप जानिए। और यदि किसी के मन में दिगंबरत्व को लेकर के सवाल आता है तो बताइए कि ये अश्लीलता नहीं, ये हमारे स्वाभाविक रूप की स्थिति, यथाजात मुद्रा है, निर्विकार मुद्रा है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि नग्नता मनुष्य की आदर्श स्थिति है, ये उसका प्राकृतिक रूप है। और युग युगांतरों से भारत की संस्कृति में इसे सम्मान दिया गया, प्रतिष्ठापूर्ण दृष्टि से देखा गया। इसलिए हमें इसके मान की सुरक्षा करनी चाहिए और जीवन को उसी क्रम में आगे बढ़ाना। अभी आपने सुने जैन धर्म के प्रवक्ता श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। कारण क्या था कि ये सभी ब्राह्मण लोग थे। जैसे आदि शंकराचार्य, ये उस समय जन्मे थे जिस समय भारतवर्ष के अंदर बुद्ध धर्म की जो है अत्यधिक प्रचार हो रहा था बुद्ध धर्म का, और बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। उस समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व। तो उस आदि शंकराचार्य का उस समय जन्म होना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि यदि बुद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। जैसे बुद्ध धर्म फैला चीन में, आज देख रहे हैं कि चीन में कोई राम नाम परमात्मा को याद करने वाला प्राणी शायद ही कोई हो। इसका कारण क्या रहा कि ये महापुरुष जैसे महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी थे पूर्व जन्म के, और इनके कुछ संस्कार शेष रह जाते हैं, उनको फिर मानव शरीर में ये यहाँ का भगवान ब्रह्म देता है, और वो सीधे स्वर्ग से आए हुए थे। जिस स्थान से आत्मा आता है, भले उसके ऊपर यहाँ आकर के 3 गुणों का प्रभाव तुरंत हो जाता है, फिर भी उसके अंदर एक विशेष कसक परमात्मा की और उस सुख के प्राप्ति की बनी ही रहती है। इस आधार से उसने घर त्याग दिया महात्मा बुद्ध ने, और बिहार के अंदर गया शहर के पास एक वट वृक्ष के नीचे उसने बैठकर परमात्मा पाने की मनमुखी साधनाएं शुरू कर दी। हठ योग, निराहार रहकर बैठ गया। अब उसको प्राप्त कुछ हुआ नहीं, मरने को हो गया, हिला टहला जा नहीं, बोला भी नहीं जा रहा था। तो किसी माई को प्रेरणा हुई, किसी बहन ने उसके मुख पर थोड़ी सी खीर लगाई, धीरे धीरे वो चाटने लगा। तीसरे चौथे दिन उसने आंखें खोल ली और उठ के फिर प्रचारक बन गया और विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। व्रत रखने से, भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्म कल्याण नहीं। उस हठ योग के करने से और पूर्व जन्म के संस्कारों से उसके अंदर एक बोलने की शैली विशेष थी। ऐसी वो प्रचार करता था कि जनता उससे प्रभावित होने लगी, और जिस कारण से उसने बहुत से अपने प्रचारक भी बना दिए
और भारतवर्ष में वो शीघ्रता से फैलने लगा और पूरा चीन उसका अनुयायी बन गया। अब वो नास्तिक क्यों हो गए? उसका कारण ये था कि जो वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा का मार्ग, भक्ति की विधि उस महात्मा बुद्ध ने बताई वो शास्त्रों अनुकूल नहीं थी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसकी न तो गति होती है, न उसको कोई सुख प्राप्त होता है और न ही उसका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात यूजलेस यानी व्यर्थ। यही कारण रहा महात्मा बुद्ध जी ने अपने मनमाना आचरण वो पाखंड मत चला दिया। और यही काल चाहता है कि कोई भी पुण्यात्मा उसके फंस जाता है, उसको अपना प्रचारक बना करके उसी की कमाई को, उसी की सिद्धियों को नष्ट करवा देता है और पूरे उनके अनुयायियों को मिसगाइड करवा कर ये निश्चिंत हो जाता है कि ये गए काम तय। और यही क्रिया बनी थी, महावीर जैन ने यही किया था। वो भी पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये वही पुण्यात्मा मारीची वाली आत्मा थी जो श्री ऋषभदेव जी के पौत्र थे। और कई बार ये लाखों बार देवता बने, करोड़ों बार गधा बने, करोड़ों बार कुत्ता बने। अब उसके बाद वो एक स्वर्ग से वापस आए और उनका जन्म महावीर जैन रूप में हुआ। उसके बाद उन्होंने परमात्मा पाने के लिए घर त्याग दिया। ये मुनिवर्ती बोलते हैं, घर त्याग दे नी वस्त्र हो जा। वो निकला था वैराग कसक में, कोई गुरु उनको मिला नहीं, उन्होंने गुरु धारण नहीं किया, मनमुखी हठ योग किए। उसके बाद स्वयं ही प्रचारक बन गया, 363 पाखंड मत चला दिए। और जिस कारण से आज पूरा जैन धर्म उसी महावीर जैन द्वारा चलाए गए उन पाखंड मतों के आधार से पूजाएं कर रहा है। और कुछ दिनों में ये सब नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि भगवान से मिलने वाली राहत इनको प्राप्त नहीं होती। यही कारण रहा कि पूरा चीन नास्तिक हो गया, क्योंकि उनको भगवान से मिलने वाली वो साधना नहीं प्राप्त हुई जो भगवान से राहत मिले। तो उन्होंने सोच लिया कि भगवान कोई है नहीं, अपनी मेहनत परिश्रम से करो और खाओ। ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। अगर इतना ही मनुष्य जीवन इसीलिए सीमित था, अगर यहीं तक परमात्मा ने सीमित करके भेजा होता तो पशु पक्षी भी यही कार्य करते थे। अलग से ये एक सुंदर शरीर देने की क्या आवश्यकता थी? परमात्मा ने अपने जैसा ही रूप आपको प्रदान किया है मनुष्य को। परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन उनका सामर्थ्य, उनके शरीर का तेज, उनकी खूबसूरती हमसे असंख्यों गुना अधिक है। इसलिए वो परमात्मा है, हम आत्मा है, हम जीव हैं, वो परमेश्वर है। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। दर्शकों, कौन सही बता रहा है कौन गलत, यह फैसला आपके हाथ में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।